गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया है। इक्वेशन बनाना है और ग्राफ प्लॉट करना है बस। और ग्राफ प्लॉट होंगे दोनों इक्वेशन के, तो वो जहाँ कट करेंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो यही आपको करना है 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ किसी क्लास में है x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स किसी क्लास में है y। और क्वेश्चन में दे रखा है देयर इज़ अ टोटल 10 स्टूडेंट इन द क्लास। तो टोटल अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट में कुछ गर्ल्स भी होती हैं कुछ बॉयज़ भी होते हैं। इसलिए हमने कंसिडर किया है कि उन 10 स्टूडेंट्स में से x बॉयज़ हैं एंड y गर्ल्स हैं। तो इन दोनों का समीशन होगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ का समीशन होगा, वो इक्वल टू आएगा किसके, 10 के। तो देखिए यही मैंने एक इक्वेशन बनाया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ x प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स y इज इक्वल टू दोनों का समीशन 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, 10। तो ये दोनों का समीशन ही होगा, ये आ गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो एक साइड मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स लिखे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, y। एक साइड मैंने नंबर ऑफ बॉयज लिखे, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, x। ठीक है, देखिए गर्ल्स लिखे एक साइड और एक साइड बॉयज लिखा। अब क्या लिखा है, गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज से गर्ल्स कितनी है, 4 ज़्यादा हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 प्लस हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो बॉयज में मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो बॉयज जो थे ये गर्ल्स थी, ये बॉयज थी, तो किस में 4 ऐड कर दूं मैं, बॉयज में मैं 4 ऐड कर दूं। तो x प्लस 4 कर दिया। ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बना y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इस x को मैंने लेफ्ट साइड लेके गया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बना बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन सेकंड क्या बना, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का, जैसे कि हम प्रीवियस 3.1 में करते थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिया मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, फिर मैंने स्टेप्स फॉलो की। क्या क्या स्टेप्स थी, पुट x इक्वल टू 0। तो मैंने इस इक्वेशन में x 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो y क्या आया, 10। मीन्स x 0 पुट करने पे y क्या आता है, 10 आता है। अगेन सेकंड स्टेप क्या था, पुट y इक्वल टू 0। तो मैंने पुट y इक्वल टू 0 किया उस फर्स्ट इक्वेशन में जो कि थी x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y के प्लेस पे 0 रख देंगे, तो y के प्लेस पे 0 रखा तो y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 10। मीन्स y इक्वल टू 0 रखने पे x क्या आता है, 10 आता है। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन कंसीडर करेंगे, इक्वेशन सेकंड लेंगे। इक्वेशन सेकंड लेंगे, इक्वेशन सेकंड क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में भी सेम स्टेप फॉलो होंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, देखिए मैं सेकंड इक्वेशन ली, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब पहला स्टेप क्या है, पुट x इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो y इक्वल टू 4 आ गया। मीन्स x इक्वल टू 0 रखने पे y हमें 4 मिलता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या था, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो y की प्लेस पे 0 रख देंगे, तो माइनस एक्स प्लस 0 इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो x क्या आ गया, माइनस 4 आ गया। मीन्स y इक्वल टू 0 रखने पर x माइनस 4 आता है। ठीक है। तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो सॉल्यूशन मिले हैं वो हम लिख लेंगे। इक्वेशन 1 में क्या मिला था, x की वैल्यू 0 रखने पे y 10 आया था। देखिए x की वैल्यू 0 रखने पे y 10 आया था और y की वैल्यू 0 रखने पे x 10 आया था। तो ये दोनों मैंने लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 2 में क्या हुआ था, x की वैल्यू 0 रखने पे y 4 आया था और y की वैल्यू 0 रखने पे x माइनस 4 आया था। तो ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट का और सेकंड का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले का ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब x इक्वल टू 0 हो तो y क्या होना चाहिए, 10। पहले इक्वेशन का x इक्वल टू 0 हो तो y 10 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 मिड में मिलेगा, ये हो गया मिडिल में, x इक्वल टू 0 मिड में। और इसके से y क्या आ रहा है, 10। y मतलब वर्टिकल एक्सिस, मतलब वर्टिकल एक्सिस में देखना पड़ेगा।
और y पॉजिटिव का 10 है, मीन्स वो अपवर्ड मिलेगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होते हैं, तो अपवर्ड चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक पॉइंट बना लिया और इस पॉइंट का मुझे नाम देना पड़ेगा। तो पॉइंट का नाम लिखा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या थी 0, y की वैल्यू क्या थी 10, तो ये देखिए पॉइंट मिल गया 0 10। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट क्या था, y की वैल्यू 0 रखने पे x 10 आता है, तो y की वैल्यू 0 सेंटर में होगी तो ये हो गई y की वैल्यू 0। इस केस में x 10 आता है, तो x कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है x, और x की 10 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स राइट साइड देखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू होती है। तो राइट साइड चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए तो ये एक पॉइंट बना लिया 10 का, और इस पॉइंट का नाम देना पड़ेगा पहले x की वैल्यू फिर y कॉमा y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 0, देखिए ये पॉइंट क्या हो गया 10 0 हो गया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ये ज्वाइन हो गया, तो ये जो ग्राफ बना है ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेके ये वाली लाइन जो है ये इक्वेशन 1 की लाइन है, 1 का ग्राफ है। सेम प्रोसीजर करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 में भी क्या है, x की वैल्यू 0 रखने पे y 4 आता है, तो x की वैल्यू सेंटर मिलेगी, उस केस में y क्या आ रहा है 4 पॉजिटिव का, तो ऊपर बढ़ेंगे 1 2 3 4, ये मैंने मार्क कर लिया, और इसका नाम देना पड़ेगा पहले x फिर y, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या थी 0 और y की वैल्यू क्या थी 4, तो पॉइंट क्या हो गया 0 4। सेम y की वैल्यू 0 रखने पे x -4 आया, तो y की वैल्यू कहाँ 0 सेंटर में सर, और x -4 मीन्स x-4 मीन्स लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड गए -1 -2 -3 -4, -4 ये पॉइंट मिल गया, तो इसको मैंने मार्क कर लिया, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा पहले x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू, तो इसमें x की वैल्यू क्या थी सर -4 और y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे लिखा मैंने -4 0। मेरे ये एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया और आगे की तरफ बढ़ाया तो ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ बन गया, इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया, तो ये दोनों ग्राफ किसी एक पॉइंट पे आपस में कट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस में कट कर रहे हैं, तो हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट में कि ग्राफ जितनी जहाँ जहाँ कट करेगा वो उस इक्वेशंस पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, तो ये ग्राफ कहाँ एक बार ही कट कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे सर, एक सॉल्यूशन होगा, और उसको मैंने मार्क किया, तो उसको मैंने x पहले जब भी लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे x एक्सिस लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल में कहाँ पे जा रहा है सर 3 पे कट कर रहा है, तो 3 वैल्यू लिखी, और y पे देखा तो y पे कहाँ जा रहा है सर 7 पे जा रहा है, तो 7 वैल्यू रखी, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 3 और 7 इसके सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑफ 3.2 एक्सरसाइज। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है इस क्वेश्चन, ठीक है कॉन्सेप्ट सेम है उसका, तो ये आपको करके देखना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे